दोस्तों अब हम निकल रहे हैं ट्राइबल हैबिटेट से बाहर। ये एंट्रेंस था और यहीं से गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क हो जाती हैं जो आप देख रहे हैं, और यहाँ से निकलते हैं बाहर। अब हमको जाना है लेफ़्ट की तरफ। इसमें लेफ़्ट में दूसरी गैलरीज हैं तो वो हम एक्सप्लोर करेंगे। इस तरफ मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल जो इक्विपमेंट्स थे वो हैं, कुम्हार गैलरी है, और उधर आर्ट जो है आर्ट हेरिटेज है, रॉक आर्ट है। और इस तरफ आप देखेंगे जो है वो इंडोर एग्जीबिशंस है। तो हम अभी इस रोड से नीचे चल रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ जो है ट्रेडिशनल हाउसेस हैं कुछ, तो वो भी ओपन में है, वो आपको दिखाते हैं। कुछ क्या है, बड़ा एरिया है ना, तो थोड़ा बहुत एरियाज नीचे भी हैं। 2-4 जो हैं वो सब नीचे बने हुए हैं। तो ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। ये आप देखिए उमंगलाई मणिपुर के पुनीत वन, यहाँ पर दिखाने की कोशिश। ये देखिए आप, यहाँ पर भी एक वो है ट्रेडिशनल कुछ। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि ये रोड पे ही है तो मैं हेलमेट पहना हुआ हूँ। ये आप देखेंगे उमंग लाइकोन मणिपुर के पवित्र वन। मणिपुर के मताई प्रकृति और पूर्वजों की आराधना करते हैं। घाटियों के आसपास के कई ऊंचे पर्वतों का नाम उमंगलाई प्रेतक देवताओं के नाम पर रखा गया है, जिन्हें देवताओं के नियंत्रण में भूमि के पीठासन देवताओं और क्षेत्रों के लोगों के रूप में पूजा जाता है। तो ये आप देखिए, ये आप देख रहे हैं पुनीत वन जो है, इस तरीके से यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई उमंगलाई। और ये एक निवास हो सकता है उस जगह का। तो ये यहाँ पर मैंने कहा कि गर्मी है तो इस वजह से अभी थोड़ा सा ये सूख गया है, एरिया सूखा है पूरा का। पुनीत वनों की पूजा करने की परंपरा भी उमंगलाई का शाब्दिक अर्थ है, ऐसा देवता जो अचानक प्रकट होते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो ये उमंगलाई का एक वार्षिक उत्सव भी होता है। तो ये है उमंगलाई। अब चलते हैं आगे। ये दोस्तों आप देख रहे हैं जिला अल्मोड़ा का राज्य उत्तराखंड समुदाय लोक समुदाय है, पारंपरिक आवास होली बोलते हैं इसको। तो ये देखिए आप, यहाँ पर दिखाया गया है ये बाहर की एक बाउंड्री, और ये ऊपर भी होता है, नीचे से एंट्री है। ऊपर भी मकान बने हुए हैं, मतलब ऊपर अलग अलग रूम्स हैं। ये देखिए आप, ट्रेडिशनल हाउस इनको कहते हैं, उत्तराखंड का ट्रेडिशनल हाउस। और ऊपर भी ये सीढ़ियाँ ऊपर आई हैं, और यहाँ से छोटे छोटे झरोखे, मिट्टी, बांस, बल्ली, ट्रेडिशनल हाउस जो होते हैं उत्तराखंड के, आप देखेंगे। और अंदर एक चूल्हा है छोटा, और एक देव स्थान इस तरफ है, और चूल्हा है, और इस तरफ एक चूल्हा है। तो ये है उत्तराखंड के पारंपरिक निवास ट्रेडिशनल हाउस है। और यहाँ पर अंदर भी डीप में थोड़ा सा, अगर रमेश मैंने तो दिखाएं आपको, 2 छोटे छोटे रूम है, लेकिन बहुत ही सुंदर है। मतलब गली नुमा किचन भी है छोटा। इस तरफ अंधेरा है, वहाँ दिखा पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत ही सुंदर यहाँ दिखाया है। और यहाँ ऊपर भी हैं कुछ ट्रेडिशनल हाउस। दोस्तों ये आप देख रहे हैं हिमाचल ग्राम की जो है कोठी चौखट, उत्तरांचल ट्रेडिशनल आप देख रहे हैं चौखट। और ये कोठी आप देखिए, डोर पे अलग अलग आकृतियाँ बनी हुई हैं, कुछ फूलों की, फ्लावर्स की। और इस तरफ आप देखेंगे चंसा लद्दाखी रसोई, आप है ना, क्षेत्र लद्दाख की जो रसोई होती है, लद्दाखी किचन एरिया जो है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। आइए देखते हैं अंदर लद्दाखी किचन। तो किचन में शूज़ पहनकर तो नहीं जाया जाता, तो पहले शूज़ रिमूव करिए और आ जाइए। ये देखिए ट्रेडिशनल रसोई। ये देखिए आप, यहाँ पर लोग बैठते हैं और यहाँ खाना परोसा जाता है इस तरह का। और ये पूरे बर्तन यहाँ पर जो आप देखेंगे, ये सब लद्दाख के ओरिजिनल जो बर्तन है वही यहाँ पर आप दिख रहे हैं, जो एग्जैक्ट जो ट्रेडिशनल
बर्तन होते हैं जिस पे परोसा जाता है। ये बाउल्स वगैरह आप देखेंगे पूरा, जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ से ये सारे स्ट्रक्चर्स पर जैसे आर्टिस्टों ने बनाया है वैसे ये स्ट्रक्चर सब सामान वगैरह वहीं से आया हुआ है, ये आप देख रहे हैं। और ये जो आग जलती है और रूम को हीट रखने के लिए ये उस तरह का एक वो बना हुआ है, देखिए। और ये बैठने का अभी भी कहीं कहीं हम लेह लद्दाख की ट्रिप में देखते हैं, वहाँ पर ट्रेडिशनल में अभी भी इस तरह से परोसा जाता है। चलिए और यहाँ पर इस साइड आएंगे, ये भाव चक्र मने प्रेयर व्हील। तो चलिए इस प्रेयर व्हील को हम भी पर प्रेयर कर लेते हैं। ये है प्रेयर व्हील जो आप देख रहे हैं। लद्दाख का प्रेयर व्हील है ये क्षेत्र, लद्दाख, जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ पर सारी चीज़ें जो बनी हुई हैं उनके डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप देखेंगे। आप ऊपर भी कुछ ट्रेडिशनल हाउसेस हैं, वो अभी आपको दिखाते हैं। इस तरफ से साइड से आते हैं, यहाँ से आएंगे। मेरे मित्र रमेश से मैं कहूँगा कि ये दिखाएं थोड़ा सा। ये आप देखिए इस तरह का एक ओल्ड स्ट्रक्चर है। पहले ये वाला घर देख लेते हैं, ये कौन से समुदाय का है। ये देखिए नॉर्थ सिक्किम का लिम्बू, ये आप देख रहे हैं नॉर्थ सिक्किम का लिम्बू ट्रेडिशनल हाउस। देखिए नीचे है, ऊपर भी गैलरी और बालकनी। इस तरीके से ये ट्रेडिशनल हाउस है नॉर्थ सिक्किम। और यहाँ से आगे की तरफ चलेंगे तो ये आप देखेंगे भोटिया, जिला चमोली, उत्तराखंड। ये चमोली का है ट्रेडिशनल हाउस। ऊपर चढ़ सकते हैं बट शायद मेरे को लगता है कि यहाँ थोड़ा सा रेनोवेशन चल रहा है। और इस तरफ आप देखेंगे जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश, बरसेले स्मृति स्तंभ है। ये जो आप देख रहे हैं ये स्मृति स्तंभ है। स्मृति के रूप में इनको लगाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। इनको बरसेले कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। और ये भी एक ट्रेडिशनल हाउस है, ये जो आप देख रहे हैं ये है कोठी आवास, जिला शिमला। ये भी शिमला का कोठी आवास है। ठंडे प्रदेश होते हैं जैसे कि बताया कि, और ये इसमें जो है पत्थर और वुडन मिक्स है। इसमें पत्थर और वुडन का, और डबल फ्लोर है। ये आप देख रहे हैं गैलरी जो हम जाते हैं देखते हैं, ऊपर लोग बैठे रहते हैं ट्रेडिशनल हाउसेस। अब यहाँ से ऊपर इस तरफ आप आएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा चौकट ग्राम फरेरी, उत्तरकाशी, उत्तरांचल। ये देखिए आप, ये उत्तरांचल का एक ट्रेडिशनल हाउस, चौकट आवास, उत्तरकाशी। चौकट पर्वतीय जीवन और संस्कृति में सौहार्द का प्रतीक एक पारंपरिक आवास है। पहल यानी शुरुआत में एक मंजिला मकान होते थे जिन्हें पांडुल कहा जाता था। कालांतर में संभवतः परिवार के विस्तार के साथ 2 या 3 मंजिला मकान बनने लगे जिन्हें हवेली कहा जाता है। फिर चौकट या पंचपुर कहलाने वाले क्रमशः 4 और 5 मंजिले मकान भी बनने लगे। तो ये आप देख रहे हैं परिवार के विस्तार के बाद जो है स्ट्रक्चर बड़े होने लगे। ये इसका एंट्री गेट है और ये ट्रेडिशनल वहाँ की जो नक्काशी है, आप वुडन पे वर्क देख रहे हैं। ये गेट काफ़ी बड़ी बेल लगी है और जैसा मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हमारी सारी सभ्यताएं
सिमिलर तो हैं अलग अलग ठंडे प्रदेशों में। तो यहाँ भी सीढ़ी उसी तरह है जैसा हमने नागालैंड और मणिपुर वाली तो सीढ़ी देखी थी ऊपर जाने के लिए। मैं रमेश मेरे मित्र से कहूँगा वो दिखाएं आपको। और ये थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी जिस तरीके से लकड़ी पे इन्होंने जो अपने कला उकेरी है वो भी आप देखिए, फ्लावर और ये सब का। ये जो है एक कोठार, जो ये जो देख रहे हैं आप कोठार है, जो रमेश जी आपको दिखा रहे हैं छोटा जो है, ये एक पारंपरिक अन्न भंडार है। कोठार का मुख्य द्वार काफ़ी छोटा है, अर्थात इतना चौड़ा होता है एक आदमी आसानी से बैठकर अपने सिर को झुकाकर अंदर प्रवेश कर जाए। तो ये जो है आपको अन्न भंडार है। रवई समाज में कोठार अन्न भंडार का प्रचलन बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा है। कोठार लकड़ी की बनी एक छोटी सी घरनुमा संरचना है जिसे स्थानीय लोग अपने आवास के आसपास बनाते हैं। इसे बनाने में आज भी कारीगर लोग कील का उपयोग नहीं करते, बल्कि लकड़ियां इस प्रकार से एक दूसरे पर बिठाया जाता है लकड़ियों को कि कठोर और सीधा और मजबूत खड़ा होता है स्ट्रक्चर। तो आप देखिए इसमें कील का उपयोग नहीं है, ये बताया गया। और आज भी इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, अन्न भंडार इसको कहा जाता है। तो इसमें कीलों का उपयोग कहीं भी नहीं। ये होता है हमारे ट्रेडिशन जो होते हैं पुराने, आप देखिए। और इस जो मेन कोठी आप देख रहे हैं उसके ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो पत्थर लगे हुए हैं, जो हिमाचल में पत्थर, जो मैंने आपको पहला जो गेट दिखाया था कांगड़ा वाला। रमेश जी से कहूँगा मैं थोड़ा सा बाहर आकर दिखाएं। आप देखिए पत्थर लगे हैं उसके ऊपर जो पत्थर की पतली प्लेट्स नुमा जो हिमाचल में होती हैं वो लगी हुई हैं ऊपर। जो हिमाचल के सारे स्ट्रक्चर्स में आप देखेंगे घरों के ऊपर जो लगाई जाती है, बारिश का पानी बिल्कुल नहीं आता। तो दोस्तों अब चलते हैं बाहर। ये जो आपको दिखा रहे थे हिमाचल प्रदेश के ट्रेडिशनल हाउसेस, यहाँ पर आपने देखे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। और ये है इसका प्रवेश द्वार, यहाँ से हमें जाना है बाहर। अब चलते हैं दूसरी एग्जीबिशन में, जो ओपन एग्जीबिशन। आइए रमेश जी से कहूँगा कि रमेश मेरे जो मित्र हैं ये गेट दिखाएं। बहुत ही सुंदर सा गेट है, हमारे हिमाचल प्रदेश की कारीगरों आर्टिस्टों द्वारा बनाया हुआ है। देखिए दोस्तों अब हम आ गए हैं माइथोलॉजिकल ट्रेल मिथक विधि में, जो आप देख रहे हैं। मिथक विधि मीन्स मिथक भी है, किंवदंतियाँ भी कहते हैं। किंवदंतियाँ यानी जो कहानियाँ हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे दादा दादी हैं, उन्होंने हमारे मदर फादर को सुनाई थी और हमारे मदर फादर ने हमको सुनाई, उसको किंवदंती भी कहते हैं, मिथक भी कहते हैं। कहीं वो हमारी लाइफ से रिलेट करती हैं। तो इसीलिए इस गैलरी को नाम दिया मिथक विधि। ये जो आप एंट्रेंस में पहली जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो आर्ट देख रहे हैं, जो गेट है, एक्चुअली ये जो है गोंड सृष्टि मिथक है। गोंड सृष्टि में कैसे बताया कि सृष्टि की रचना हुई। तो ये जो है कलाकार श्री प्यारेलाल व्याम एवं श्री सुखनंदी व्याम, क्षेत्र मंडला छत्तीसगढ़, उनकी कहानी के अनुसार यहाँ पर उस कहानी का डिस्क्रिप्टिव है थोड़ा सा। बाकी यहाँ पर एक किताब है अनुगुण, जो आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर जो भी आर्ट आप देखेंगे उससे रिलेटेड जो मिथक हैं वो यहाँ उस किताब में दिए हुए हैं काफ़ी डिटेल में। यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन उस बुक में पूरा डिस्क्रिप्शन है कि वो कैसे बना। तो ये जो आप आर्ट देख रहे हैं, ये सृष्टि कैसे रची गई, संसार कैसे बना, वो यहाँ पर जो कहानी कहते हैं गोंड सृष्टि मिथक जो है श्री प्यारेलाल व्याम एवं श्री सुखनंदी व्यास, मंडला छत्तीसगढ़ से जो है उन्होंने बताया है। और कैसे केचुए से रिलेटेड एक कहानी है। वो कहानी में अगर मैं आपको बताऊंगा तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, बट अगर आप आएंगे तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आर्ट आप देखते हैं हर चीज़ के पीछे एक कहानी होती है। तो इसके पीछे एक कहानी है, वो आपको यहाँ पढ़नी होगी कि सृष्टि कैसे रची, वो अपनी कहानी के द्वारा यहाँ उन्होंने बताया और उसी से रिलेटेड ये आर्ट फॉर्म यहाँ क्रिएट किया गया है। आइए अंदर चलते हैं। ये जो दूसरा आप देख रहे हैं कुम्हार का आवा, इसके कलाकार है श्रीमती सारा इब्राहिम एवं श्री इब्राहिम कासिम, क्षेत्र कच्छ गुजरात। पुराने समय में कुम्हार के बर्तन पकने में 6 महीने लगा करते थे। एक दिन कुम्हार ने अपनी आव सुलगाई ही थी कि भागते हुए कुछ लोग आए जिनका पीछा राजा और सैनिक कर रहे थे। तो जान बचाने के लिए कुम्हार ने लाख मना करने पर भी आवे में रखे बर्तनों का मर्तबन बाजू में जा छिपे। वो लोग कुछ लोग जाके वहाँ छिप गए और कुछ समय बाद कुम्हार के कानों में आवाज़ पड़ी कि आवे में रखे तुम्हारे बर्तन सुनहरे हो गए। कथा जो आप देख रहे हैं, भीति मतलब दीवाल, ये भीति पर आप कथा देख रहे हैं। जो आर्ट है मेरे मित्र रमेश आपको दिखाएंगे। और ये जो है आप देख रहे हैं बर्तन जो रखे हैं नीचे,
कच्छ के पारंपरिक मटके जो हैं ये वो है। जैसा मैंने आपको बताया कि इस मिथक विधि में, माइथोलॉजिकल ट्रेल में कहीं ना कहीं हर एक आर्ट फॉर्म से जुड़ी हुई कहानियां हैं, उनको यहाँ प्रदर्शित किया हुआ है। ये आप एक देख रहे हैं गामदेव का स्थान, छोटा उदयपुर, गुजरात। कलाकार श्री शांतिलाल प्रजापति एवं श्रीमती रमीलाबेन प्रजापति। ग्रामदेव के स्थान पर सांग की लकड़ी के बने खूंटे भी होते हैं जिन्हें चोलिया कहते हैं तथा इन्हें संपूर्ण महत्वपूर्ण अवसरों पर पत्तों के तोरण से सजाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देखेंगे देव स्थान मोलेल राजस्थान का है। ये देव स्थान है, देव स्थान की मूर्तियां हैं यहाँ पर। यहाँ पर विजिटर्स बुक भी है, आप अगर कुछ विजिट करें, आपको कैसा लगा तो आप यहाँ अपने कमेंट्स यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। ये आप देखेंगे एक लोक देवता पाबू जी की कथा ये है। कलाकार हैं श्री दिनेश कुमार एवं श्री राजेंद्र कुमार, मोलेल राजस्थान। ये भी जो देव हैं उनके पीछे ये वॉल पे दूसरी आर्ट है। राजस्थान के लोकमानस में जिन 5 वीरों का बहुत ऊंचा स्थान है उनमें पाबू जी सबसे पहले हैं। शेष 4 हैं, हरबू जी, बाबा रामदेव, मंगलिया महजी और गोगा जी। चलते हैं इस तरफ। ये जो है गणगौर की कथा है। ये जो आप देख रहे हैं शिला पर गणगौर की कथा, जैसा बताया आपको कि हर एक आर्ट के पीछे एक कथा है। गणगौर सिपा आदिवासी की कथा देखिए आप, यहाँ भी लिखा हुआ है ना। इसके कलाकार है श्री सकल राम, सिरोही राजस्थान। ये भी राजस्थान का एक आर्ट है। ये दोनों यहाँ पर अलग अलग जगह पर हैं, आप देखिए दोनों यहाँ बने हुए हैं। वह अनुष्ठान, यहाँ से ऊपर की ओर आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ इस तरफ ये जो नाग स्थान बना हुआ है देखिए आप। कलाकार श्री जगदीश पंडित, श्रीमती गिरिजा मोहिदे एवं राजेंद्र कुमार, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि। सर्प पूजा की परंपरा बहुत प्राचीन समय से आज तक देश के समस्त भागों में मिलती है। श्रवण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में नागों का पर्व मनाया जाता है। राजस्थान में उन्हें तखाजी के नाम से पूजा करते हैं तथा इन्हें मिट्टी की प्लेट पर नाग आकृति के रूप में बनाया जाता है। तो ये आप देखिए मिट्टी की प्लेट में जो आकृति बनाई हुई है ये आपको दिख रहा है उस तरह से आर्ट। और अब इस तरफ चलते हैं। एक ये मैं आपको बताना भूल गया, ये जो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो आर्ट है राजा शैलेश की कथा एवं स्थान दरभंगा बिहार का है। ये दरभंगा जिले में महाजर दुसाद आदि जाति के लोगों के बीच राजा शैलेश की देवता के रूप में प्रतिष्ठा। ये जो आप देख रहे हैं कलाकार श्री जगदीश पंडित जी एवं श्री राजेश पंडित, दरभंगा बिहार। यह है गंगा दुर्गा युद्ध की कथा। ये जो आर्ट आप देख रहे हैं जो यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है, कलाकार श्रीमती मणिमाल चित्रकार एवं मलय चित्रकार, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल का ये आप देख रहे हैं मिथक विधि में। मिथक विधि इसलिए भी कहा गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज़ के पीछे कहानी है, मिथक है, उनकी एक कहानी नरेशन है, तो वो यहाँ पर है और कहानी काफ़ी बड़ी भी है। तो मैं आपको सिर्फ मुख्य बता रहा हूँ। सर्प देवी मनसा का स्थान व कथा क्षेत्र बांकुरा, पश्चिम बंगाल। कलाकार श्री कालीपद कुंभाकर, श्री बुद्धदेव कुंभाकर एवं श्री बाउल कुंभाकर। मनसा शिव की ही बेटी है, किंतु शिव भक्त चांद सौदागर मनसा की पूजा करने से इनकार करता है। इस पर कुद्र हो मानस उसके समस्त बेटों को डस लेती है, लेकिन सबसे छोटे पुत्र लखिंदर की पत्नी बेहुला अपने साहस, बुद्धिमानी एवं एक निष्ठा प्रेम से शिव एवं मानस को प्रसन्न कर अपने पति एवं जेठों को
पुनर्जीवित करने का वर प्राप्त करती है। ये एक आप वॉल पे देखिए पूरा आर्ट। कंबाली नृत्य की कथा, ये देखिए आप, ये पूरा एक नृत्य की कथा यहाँ पर चित्रों के रूप में प्रदर्शित करी है इस वॉल पे। ये क्षेत्र है ठाणे, महाराष्ट्र के कलाकार हैं श्रीमती मनकी बापू वायणा एवं बालू लाकड़ा धुमाड़। तो ये आप देखेंगे कि उनका एक आर्ट फॉर्म है, उन्होंने एक पेंटिंग से बताया है, पूरा कंबली नृत्य की कथा है ये। तो ये पूरी मिथक विधि है। यहाँ पर सभी आर्टिस्टों ने जो उनके मिथक हैं, जो उन्होंने रचना करी है, उन सब की एक कहानी है। यह है सावरा सृष्टि मिथक क्षेत्र, श्री कालुकुलम आंध्र प्रदेश, कलाकार श्री भद्रचलम एवं कोरमा राव। ये आप देखिए, ये भी जो है स्टोन के ऊपर पेंटिंग्स करी हुई हैं। दो अलग अलग पेंटिंग्स हैं। ये वाली जो है सांथाल मिथक, सृष्टि मिथक, इनका भी अपनी सृष्टि को रचने का कुछ अलग एक वो है, स्टोरी है इसकी पीछे की। लेकिन ये काफ़ी, ये दुमका झारखंड, ये भी थोड़ा मिलीजुली हुई है मंडला और उसको एक दर्शाती है मंडला के साथ में इस कहानी का। ये भील मिथक है, झाबुआ मध्य प्रदेश जो आप देख रहे हैं, ये भील मिथक है। श्री प्रेम फात्या, झाबुआ मध्य प्रदेश जो आप देख रहे हैं। और एक ये जो मैं आपको खाना भूल गया, इस तरफ हम आएंगे तो मेरे मित्र रमेश आपको दिखाएंगे। ये है बन बीवर थान, बन बीवी देवी का स्थान, सुंदरबन। दक्षिण रे भंगाजिरी बन बीवी के भाई को पीले रंग की दाढ़ी और मूछों के साथ दिखाया गया है। सुंदरबन और इसके आसपास के क्षेत्रों में एक समृद्ध पंथ परंपरा है जो इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के व्यवहार और गतिविधियों को ढालने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। यह शक्तिशाली बाघ को जंगल के राजा के रूप में प्राचीन काल से ही पूजा जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये है नर्मदा एवं जेहाला नदियों की कथा और इसके कलाकार हैं श्री जनगढ़ सिंह श्याम, क्षेत्र मंडला मध्य प्रदेश। ये जो दो महत्वपूर्ण कलाकारों का मैं जिक्र कर रहा था आपसे, जिनका जिक्र जो है संग्रहालय की जो बुक है अनुगूंज, ये जो बुक है अनुगूंज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें इस मिथक विधि से रिलेटेड सारे आर्ट का जिक्र है। और इसमें जो दो मुख्य कलाकारों का जिक्र है वही मैंने आपको बताया, जो जिनका नाम अभी यहाँ पर आया है। एक तो कलाकार है श्री रामजी राम तथा जनगढ़ सिंह श्याम। तो जनगढ़ सिंह श्याम जी का जिक्र है। ये कहते हैं कि ये सबसे जुड़े हुए सबसे पहले कलाकार इस आर्ट गैलरी के। आइए, और ये आप देखिए बस्तर, कलाकार श्री लक्ष्मीनाथ कोरम एवं श्री रामजी सोडी। ये है क्षेत्र बस्तर छत्तीसगढ़। ये देखिए आप, देवी देवताओं को यहाँ दिखाया हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ के। और ये यहाँ पर लंकापुड़ी हनुमान, सोनपुर ओडिशा, ये ओडिशा का आप देखेंगे मिथक विधि में है। ये माइथोलॉजिकल ट्रेल बहुत ज़्यादा बहुत सारे हैं, तो पूरा मैंने आपको कहा। जैसे कि मेंढक विवाह का अनुष्ठान, कलाकार श्री सहदेव राणा, बस्तर छत्तीसगढ़। मेंढक का जो विवाह होता है, विवाह, ये देखिए आप, उससे ये पूरा एक उसकी जो कहानी है उसमें प्रदर्शित है। कहानी चित्रों के माध्यम से बताया है पूरा। ये यहाँ पर इस वॉल पे आप देखेंगे तो तीन अलग अलग आर्ट है। यह है डोगरा देव तथा रामदेव का स्थान, बस्तर छत्तीसगढ़। ये आप देखेंगे, इधर है डूमा देव की कथा, बस्तर छत्तीसगढ़। तो ये आप इस पूरे वॉल पे कथा देखेंगे, ये कथा है बेसिकली। और ये जो आर्टिस्ट है उन्होंने ये बताया है, श्री सहदेव राणा। आर्टिस्टों का नाम भी यहाँ पर है, कलाकार श्री सहदेव राणा एवं ईश्वर राणा जी की। और ये जो तीसरी वॉल आप देख रहे हैं, जल माता की कथा, श्री सहदेव राणा है, श्री ईश्वर सिंह राणा, मिथ ऑफ जल माता। तो ये आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पर दर्शाया गया है। ये भी आप एक कथा देखिए, जिमीदारनी माता का स्थान व अनुष्ठान, बस्तर छत्तीसगढ़, श्री सहदेव राणा एवं श्री तुलसीराम। ये कथा, यहाँ पर भी तीन वॉल हैं, अलग अलग आर्ट फॉर्म है।
कुंवर देव की कथा व अनुष्ठान, बस्तर छत्तीसगढ़। कलाकार श्री सहदेव राणा, श्री ईश्वर राणा, ये भी बस्तर छत्तीसगढ़। दंतेश्वरी माता की कथा इस पूरे वॉल पर है और एक एक आर्ट फॉर्म जो बना है उसका डिटेल डिस्क्रिप्टिव इसमें भी है, और अनुगुण जो पुस्तिका संग्रहालय प्रकाशित करता है उसमें भी आपको ये कहानी डिटेल में पढ़ने को मिलेगी। ये आयरन पे आप देख रहे हैं, ये भी एक पूरी कहानी है। लोहार सृष्टि मिथक, बस्तर छत्तीसगढ़। श्री हीरालाल, श्री नंदनलाल, श्री भंगूराम, श्री संतोष, श्री पंचूराम तथा श्री जयलाल। और इस तरफ आप आएंगे तो ये सारे आर्ट फॉर्म जो हैं कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कहानी जो है सृष्टि के रचने की, रिचुअल्स की, वो सारी ये बताती है। दो वॉल पे अलग अलग पेंटिंग्स हैं, देखिए आप। ये चुरू त्योहार जो होता है वो है इस तरफ, और ये है माटी त्योहार। तो ये माटी त्योहार इस वॉल पे और चुरू त्योहार उस वॉल पे कहानी प्रदर्शित है। बस्तर संभाग की कहानी है ये दोनों। ये बस्तर अंचल के हैं, श्री सहदेव राणा और श्री जो है यहाँ पर श्री सहदेव राणा जी की ही द्वारा ये बताई गई है दोनों माटी त्योहार। आइए इस तरफ में आप देख रहे हैं ज्योतिर्देव की कथा। कलाकार श्री मंगेश वालवावकर एवं दीपक तुम्बरे, सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र में ये आप देख रहे हैं। ज्योतिर्देव की कथा। उसके बाद आप इस वॉल के जस्ट पीछे आप आएंगे तो आप देखेंगे धर्मागर चरित्रम, वारंगल आंध्र प्रदेश। वारंगल ये वारंगल आंध्र प्रदेश का जो आप देख रहे हैं आर्टवर्क, इसके कलाकार हैं श्री डी बैकुंठम नक्काश। इसी की तीसरी तरफ, ये बेसिकली 3 वॉल है, 3 फेस है इसका। तो ये एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर है, एक और आर्ट फॉर्म है तपोई की कथा, पूरी उड़ीसा का आप ये देख रहे हैं। ये कथा है पूरी अपने आप में वॉल में बताई गई है और यहाँ पर उसको लिखा भी गया है, पूरी उड़ीसा। कलाकार श्री प्रहलाद मोहन रान एवं प्रशांत मोहराना। चलिए अब चलते हैं दूसरी तरफ। सारी कहानियों को आपको पढ़ना है तो आपको अनुगुंज पुस्तक यहाँ से परचेस करनी होगी, और उसमें सारे आर्ट फॉर्म की जो मिथक है, कहानियाँ हैं, वो पूरे डिटेल में उसमें लिखी हुई हैं। हमने आपको आर्ट वर्क जो है, जो यहाँ पर कहानी दर्शाई गई है आर्ट से, वो आपको दिखाने की कोशिश की है। यह है वृंदावती की कथा। कलाकार श्री दिवाकर मुंदली एवं सुरेश मुंदली, पूरी उड़ीसा। ये भी एक तरह की कथा है, आप देखिए इसको, द मिथ ऑफ वृंदावती। ये पूरी कथा नुमा जो आप देख रहे हैं, तो पूरा बताया इस कथा में है। ये वाली शायद, ये एक जो है ये हमने नहीं देखी। ये आप देख रहे हैं जैसे अगरिया सृष्टि मिथक। कलाकार श्री पनकू राम अगरिया एवं रामजी राम अगरिया, जो मैंने आपको बताया, 2 मुख्य जो कलाकार जिनको ये समर्पित बताते हैं, रामजी राम अगरिया, यहाँ पर उनका जिक्र है, मंडला मध्य प्रदेश। और ये आप देख रहे हैं आर्ट फॉर्म, इसमें भी सृष्टि की रचना को दर्शाया गया है पूरा, जो आप देख रहे हैं। जब ईश्वर के मन में जीव सृष्टि का संकल्प जागा और उन जीवों को बसाने के लिए उन्होंने धरती की ओर देखा तो पाया कि वो तो पाताल में जलमग्न है। तो ये कहानी है पूरी जो आयरन पे डिस्क्राइब है। और इस तरफ भी आप देखेंगे, ये भी जो है कर्मसेनी देवी की कथा व अनुष्ठान। कलाकार श्री गोविंद राम झारा एवं श्री मेंबर झारा एवं श्रीमती रविवारी झारा, रायगढ़ छत्तीसगढ़। ये रायगढ़ के जो हैं कलाकार, उनका जो एक कहानी है, द रिचुअल्स ऑफ
कर्मसेनी देवी का है ये कथा, आप देख रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये जो है आखिरी कथा या मिथक गैलरी की जो है माइथोलॉजिकल ट्रेल की आखिरी जगह जो हम देख रहे हैं, यह है कुंभ कला की उत्पत्ति कथा। मतलब कुंभ कला की उत्पत्ति कहाँ से हुई उसकी ये कथा है। कलाकार श्रीमती नीलमणि देवी, थोंगजाओ, मणिपुर। ये मणिपुर की जो है कलाकार श्रीमती नीलमणि देवी जी के द्वारा मिथ ऑफ द फर्स्ट पॉट, जो कुम्हार की कथा शुरू होती है, वो कहाँ से शुरू होती है वो यहाँ आपको जानने को मिलेगी। दोस्तों, माइथोलॉजिकल ट्रेल से आप थोड़ा सा जब आगे आएंगे, ये जो आप देख रहे हैं आओ नागा उत्पत्ति कथा, जो क्षेत्र है चोजुम्बा फेक नागालैंड, आओ नागा की उत्पत्ति कथा इसको बोलते हैं। तो ये मिथक तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसका दिया हुआ है कि आओ नागा, द ओरिजिन ऑफ द आओ नागा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये उसका ओरिजिन है, कहते हैं ऐसी उत्पत्ति हुई है। तो ये जो 6 पिलर है, जो 3 पिलर है उनको लड़का माना गया और 3 पिलर जो है उनको लड़की माना गया है। और इसकी जो कहानी है मैंने आपको बताया कि बुक में है, और एक कहानी यहाँ मेंशन भी है, छोटी सी जो शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव है, कि नागालैंड के टुएनसांग जिले में एक पहाड़ी पर बसे गांव छुंगली एमेटी के लोंगटोक नामक पाषाण स्मारक के अवशेष स्थित हैं। नागालैंड की प्रमुख जनजातियों में से एक आओ नागा की मान्यता के अनुसार उनकी उत्पत्ति इसी पत्थर से हुई है। तो ये आपको देखने को मिलेगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में, जिसकी अपनी एक बहुत प्राचीन कथा है। तो आप जब भी मानव संग्रहालय आए तो आप इस जगह पर जरूर आए। तो दोस्तों, रोड्स टू रीच की ये जर्नी यही समाप्त होती है। हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। यहाँ पर जो 200 एकड़ में फैला हुआ है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। जैसा मैंने माइथोलॉजिकल ट्रेल में जो मिथक हैं, जो कहानियाँ हैं, के अनुसार इस गैलरी को डिजाइन किया गया है। यहाँ पे जो भी आर्ट आप देखेंगे, जो भी कला आप देखेंगे, उसके पीछे एक मिथक या कहानी है। ये किताब है जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय से आप ले सकते हैं, अनुगूंज। इसके अंदर वो सारी मिथक की कहानियाँ इसमें मेंशन है, डिटेल में है। मैंने आपको मुख्य चीज़ें बता दी हैं। तो आप देखते रहिए रोड्स टू रीच। और अगर आप हमारा कंटेंट लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो प्लीज़ फॉलो, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। कीप वॉचिंग रोड्स टू रीच। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। ड्राइव सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग रोड्स टू रीच। बाय फॉर नाउ।